आपके बीच में शुभम है। शुभम देवांगन। बीआईटी से पास आउट है। 2018। 2018। ठीक है। जैसे अभी आप लोग आ रहे हो, उस टाइम में ये भी ऐसे घूमते हुए आए थे। तीन दोस्त आए थे एक साथ कि गेट करने से क्या होता है। फिर बोले कि सर, भाई ये लैंग्वेज वो लैंग्वेज, C++, जावा, वेब डिजाइनिंग कर रहा था ना सब, सीख रहे थे। सर हम वेब डिजाइनिंग कर रहे हैं शानदार तरीके से, तो गेट आउट करने से क्या होगा। हम कहे ठीक है, मेरी सी का क्लास स्टार्ट होने वाला है, आ जाना। तो पहली क्लास में बैठे ये सी में। तो पहली क्लास से पता चला कि इनको सी में बहुत कुछ अभी पढ़ना है। तो फिर इन्होंने सारी चीज़ें छोड़ दिया, इनके सारे दोस्तों ने। फिर गेट में लग गए और मेहनत किया। और फिर गेट में इनकी रैंक फाइनल ईयर में 200 समथिंग थी। और एक दोस्त मोनीस था, उसका 300 था, जो उनके साथ में आता था। एक दोस्त और था श्रेयांश, उसका 400 समथिंग था। मतलब 500 में तीनों दोस्त आ गए थे, तीनों के साथ में आए थे, तीनों साथ में आते थे। और उसके बाद इनका आईटी बॉम्बे में हो गया एमटेक के लिए। मोनीस भी आईटी बॉम्बे इनके साथ ही गया। श्रेयांश ट्रिपल आईटी बंगलोर में गया पढ़ने के लिए। अभी सैप लैब नाम तो सुना होगा सब इन्होंने, सैप लैब बड़ी कंपनी है। तो उसमें जॉब आईटी बॉम्बे से लग गई थी। अभी भी जॉब सैप लैब में ही कर रहे हैं, 5 इयर्स हो गए हैं। ठीक है, अब शादी वादी हो गई है। तो अभी पार्टी करने वाले तो इनवाइट करने आए थे मुझे। तो हमने कहा चलो ठीक है, आएंगे। और हमने कहा थोड़ा मोटिवेट कर देंगे इसी बहाने तुम लोगों को भी, ऐसे लोगों से मिलोगे तो। ठीक है। तो फायदा मिला कि नहीं मिला गेट करने से, अभी भी कंफ्यूजन में ये लोग हैं। ठीक है। सर सपने दिखाते हैं बस, ऐसा लगता है इनको। ठीक है, तो लो थोड़ा सा डिस्कस कर लो, आईटी बॉम्बे जाने से क्या फायदा होगा। अच्छा, कैसे लगाना है? ऐसे। हेलो। हाँ। आ, वैसे सर तो पूरा सच बता ही दिए हैं क्या है। हम लोग ऐसे घूमने घूमते फिरते आए थे। तो हम लोग का तीनों तीन दोस्त थे, मैं, मोनिश और श्रेयांश। सो हम तीनों ऐसे ही घूमते टहलते आए थे। मतलब मेरे को तो, जैसे आप सब होंगे आईटीजेई में रैंक नहीं आया होगा तभी यहाँ बैठे हो। तो सिमिलर हम तीनों का भी केस था, हम तीनों का रैंक अच्छा नहीं आया था। तो अल्टीमेटली हम लोग बीआईटी दुर्ग में थे, और उस टाइम मेरे को एनआईटी रायपुर में आईटी मिल रहा था और बीआईटी में सीएस मिल रहा था। तो उस टाइम का छोटा बुद्धि, आईटी और सीएस डिफरेंट होता है ऐसा लगता था मेरे को। तो मैंने बीआईटी में सीएस ब्रांच लिया, और ये था मन में कि यार एनआईटी रायपुर भी नहीं लगा पाया मैं, जब आईआईटी का इतना प्रिपरेशन करने के बाद भी। मतलब आईआईटी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको लगता है कि एटलीस्ट टॉप एनआईटी तो निकाल लोगे, है ना। टॉप एनआईटी भी नहीं मिल रहा है, एनआईटी रायपुर नहीं मिल रहा है, इतना हालत खराब है। तो काफी डिमोटिवेट हुआ बचपन से यार। सपना था कि आईटी जाना है। अल्टीमेटली फिर हिम्मत ही नहीं था मेरा फर्स्ट सेकंड ईयर कि मैं गेट के बारे में सोच पाऊँ। पता तो था गेट क्या होता है, बट हिम्मत नहीं था कि आईआईटी क्रैक कर पाऊंगा, क्योंकि जो लेवल ऑफ डिमोटिवेशन मिला था आईआईटी जेई ना क्रैक होने का। तो अल्टीमेटली फिर एक फ्रेंड है मोनीश, उसके भैया से मिला मैं, वो आईईएस का प्रिपरेशन कर रहे थे। तो उन्होंने समझाया गेट क्या है कैसा है। तो बोला चलो एक बार मिल लेते हैं। तो उन्होंने सिद्धार्थ सर का नाम बताया, यहाँ एक ही है कंप्यूटर साइंस में और बेस्ट है बेसिकली। तो हम लोग आए सर से मिलने। तो उस वो दिन है और आज का दिन है, अब क्या बोलूँ। सर से मिलने आए हम लोग, बोले कि गेट क्या है सर, हम लोग को ये भैया बोले हैं देखने। तो हम लोग देखने आए तो सर ने ऐसे, आयुष सिंह सर है यहाँ पे AIR 29, उनका फोटो देखे हम लोग, ये रैंक आया है ऐसे करके। तो हम लोग, वो सर को हम लोग, बीआईटी के सीनियर है हमारे वो, 2 साल सीनियर थे। तो वो, हम लोग उनको देखते थे ऐसे घूमते टहलते, है ना। कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना फोड़ आदमी होगा भाई ये, है ना। तो वो जो एक्सपीरियंस था ना, मैं लिटरली मैं बता रहा हूँ कि आप जिसको नॉर्मली देख रहे हो एक नॉर्मल नज़र से, वो अचानक भाई फोड़ आदमी निकल जाए एकदम अचानक। तो वो गेट है बेसिकली हमारे लिए। तो हमको ये समझ आया, छोटा हमारा दिमाग उस टाइम का, सेकेंड ईयर में थे, यही है कि एक इंसान जो एक नॉर्मल टहल रहा है कॉलेज में, है ना, एकदम खतरनाक, किसी कोई सीनियर को कोई इज्जत नहीं करता है, बस है यार सीनियर है, सीनियर है, राइट। तो सीनियर है, बस सीनियर है, इतना था। उस दिन देखने के बाद जब रैंक देखे AIR 29, और ये तो वही सीनियर है जो हमारे आसपास घूमते रहते हैं,
ठीक है। तो ऐसा लगा कि जस्ट एक गेट के रैंक से उनका इज्जत कितने मैनीफोल्ड, डबल ट्रिपल 4 टाइम्स हो गया, राइट। तो हमको समझ आया कि भाई गेट तो पॉसिबल है, जो नॉर्मल हमारे सीनियर्स हैं वो निकाल रहे हैं तो सब निकाल सकते हैं। तो सर ने वही समझाया, और एक नाम नहीं दिखाया उन्होंने, 10 नाम गिना दिए जिनका नाम, और हम सबको जानते थे क्योंकि फ्रेशर फेयरवेल होते रहता है, सबको पता रहता है कौन कौन क्या है। तो अल्टीमेटली उस दिन से मोटिवेशन आया यार कि करना है, पॉसिबल है, अगर हमारे सीनियर्स कर पा रहे तो हम भी कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली उस दिन से बाद से हम ज्वाइन किए। जो भी डाउट्स था सर ने एक बार में क्लियर कर दिया, बट उस दिन के बाद से हमने कभी डाउट नहीं किया कि गेट करना है नहीं करना है। वो क्लियर हो गया था कि गेट तो करना है। और 2 साल का प्रिपरेशन जो है वो दोस्तों के साथ इतना स्मूथ निकला है, सर के गाइडेंस और दोस्तों का जो इनपुट रहा है, वो बता नहीं सकता कि मैं कोई भी एक चीज़ अगर नहीं होता, मेरे को लगता है कि हम लोग शायद नहीं कर पाते। मतलब बहुत लोग अकेले प्रिपरेशन करते हैं, बट एक ग्रुप स्टडी का जो वैल्यू है वो हम लोग से तीनों से ज़्यादा बेटर नहीं बता सकता कोई, क्योंकि हम लोग को तीनों को 2 साल में हम लोग को कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि यार नहीं हो पाएगा। मतलब ऐसा चल रहा था कि जैसे तीनों को एक दिन मक्कारी करने का मन है, तो एक का मक्कारी करने का मन है तो दूसरे को कॉल करेंगे कि भाई आज मन नहीं कर रहा है। तो दूसरा उम्मीद करते थे कि भाई दूसरा बोले कि नहीं भाई पढ़ना है, तो वो दूसरा भी मक्कारी करता था, तीसरा भी करता था, तीनों हम लोग एक दिन मक्कारी करेंगे, ठीक है। लेकिन इतना सिंसियर थे हम तीनों में से कि अगले दिन उसको कंपनसेट करने के लिए भीड़ के करते थे। और मतलब मक्कारी मल्टीप्लाई हो रहा है हर दिन, ऐसा नहीं हो रहा है, एक दिन कर लिए तो अगले दिन उसको कंपनसेट करके उसको बैलेंस आउट करते थे। तो इन तीनों के कारण और सर के कंटिन्यूस गाइडेंस, हर सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट जो कंटिन्यूस गाइडेंस मिला है, उसकी वजह से आज जो भी है। तो 2 साल जो प्रिपरेशन रहा है, कभी हम लोग को ऐसा एक भी बार थॉट नहीं आया कि नहीं निकलेगा। शायद अकेले करते तो रोज ये थॉट आता, लेकिन 3 लोग थे, एक दूसरे को ग्रो करते देख रहे थे, तो ऐसा कभी नहीं लगा कि नहीं हो पाएगा। हम तीनों का जो ग्रोथ देखा हम लोग ने, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट जो अप्रोच किया है हम लोग ने उस, और सर ने जैसे गाइड किया उसके हिसाब से रैंक इम्प्रूव, रैंक तो नहीं बोलूंगा, रैंक तो यार मॉक टेस्ट देते थे तो भी उतना एकदम खतरनाक नहीं आता था। यहाँ के सब्जेक्ट वाला जो टेस्ट होता था उसमें भी टॉप 15 20 30, शुरू में तो 50 के पीछे आता था, 100 के पीछे आता था, है ना, क्योंकि सीनियर्स भी देते थे शुरू शुरू में। तो ऐसा नहीं है कि शुरू से एकदम फोड़ इंसान रहते हैं, धीरे धीरे ही ग्रो करते हैं। तो 2 साल का कंटिन्यूस जर्नी है, सब आप सब कर सकते हो। और बेसिकली ये एक प्लेटफॉर्म जो गेट है, उसके थ्रू आप आईआईटी जाओगे, एनआईटी जाओगे, सब जगह प्लेसमेंट सेम है। बट एक आईआईटी का जो टैग है, एनआईटी आईआईटी का जो टैग है वो लाइफ टाइम रहता है। अभी भी एक उस दिन भी अगर आप फेलिसिटेशन में आए रहे होंगे तो मैं बोला हूँगा कि एक नॉर्मल इंसान भी वो काम कर सकता है, एक आईआईटीएन भी वही काम करेगा, ठीक है। बट लोग उसको कुछ ज़्यादा रिस्पेक्ट से देखते हैं कि अगर कोई काम आईआईटीएन कर दिया ऑफिस में, एग्जाम्पल दे रहा हूँ ऑफिस का, तो पहले ही अगर मैं कर रहा हूँ उसको तो लोगों को लगता है कि भाई आईआईटीएन है इसलिए कर पा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, इंसान वही है, लेकिन लोगों का नज़रिया बहुत ज़्यादा बदल जाता है जस्ट बिकॉज आपके पास टैग है। तो टैग की वैल्यू तो है, ऐसा नहीं है कि टैग के बिना कुछ नहीं है, बट टैग इज़ अ बिग प्लस विच यू कैन गेट विद गेट। तो ट्राई करो, बिल्कुल होगा। और कंटिन्यूअसली 2 साल सर का बात मानो, जैसा सर बोल रहे हैं वैसा करते जाओ, सर के ऊपर बिलीव करो। सबसे पहली बात तो वही बिलीव वाला है कि 2 साल में हम लोग को कभी डाउट नहीं हुआ। उसका रीज़न ये है कि हम लोग कभी सर के ऊपर डाउट नहीं किए, और हम तीनों सर के जैसा बोलते जा रहे हैं वैसा करते जा रहे हैं, और वैसा इतना स्मूथ निकल गया कि पता ही नहीं चला। उसका वही रीज़न है कि भरोसा होना चाहिए। तो भरोसा अगर नहीं है तो उसको लाओ। अगर सर के बात से नहीं आ रहा है भरोसा तो सीनियर से बात कर लो, है ना। एलमनाई नेटवर्क इतना अच्छा है कि भरोसा तो हो ही जाएगा। तो अगर कहीं पर भी डाउट है कि यार सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है हम लोग का मेहनत, दुनिया कोडिंग कर रहा है, वाई शुड वी डू गेट, ऐसा सब कुछ भी थॉट्स आ सकते हैं, राइट। क्योंकि हम लोग को भी आता है, कई बार आता है, राइट, कि क्या करना चाहिए, बट उसका आंसर क्लियर होना चाहिए ये क्या है। अभी अगर कोडिंग करोगे, बहुत अच्छा कोडिंग, कोडिंग के मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, दिन भर में कितना ही देर गेट पढ़ रहे होगे, 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा, इतना ही तो गेट का प्रिपरेशन कर रहे होगे। 1 घंटा कर लो कोडिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आई जस्ट डू कोडिंग एंड आई विल नॉट इम्प्रूव माई टेक्निकल, तो ये तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप कोडिंग निकाल भी लोगे तो टेक्निकल इंटरव्यू में फंस जाओगे। मेरे बैच में बहुत ज़्यादा हुआ है ये। मेरे बैच में बहुत लोग कोडिंग करते थे, और उस टाइम का ज़माना और आज के ज़माने में काफ़ी फ़र्क भी बोल सकता हूँ, 7 साल पुरानी बात है। बट उस टाइम भी लोग, काफ़ी लोग कोडिंग करते थे, साल भर कोडिंग किया, गेट नहीं किया। फाइनल डे जब हम लोग कॉलेज प्लेसमेंट के लिए गए, ग्लोबल लॉजिक नाम की कंपनी थी, तो जस्ट फॉर अटेम्प्टिंग हम लोग चले गए। तो उसमें क्या हुआ कि
फर्स्ट राउंड कोडिंग था। ठीक है, फर्स्ट राउंड कोडिंग एकदम बेसिक कोडिंग से शॉर्टलिस्ट कर रहे थे, किसी का क्वेश्चन नहीं बन रहा था। ठीक है, टॉप 15 तो निकालने पड़ेंगे उनको, एक इंसान, दो इंसान, चार इंसान सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले, या दो, एक क्वेश्चन कर ले, दो क्वेश्चन कर ले आउट ऑफ 4, और कुछ इंसान हाफ वे भी करे, तो भी उनको शॉर्ट लिस्ट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उतने लोग हैं ही नहीं। ठीक है, तो टॉप में 15 लोग आ गए। उसके बाद बाकी राउंड जो क्या है, कोडिंग तो नहीं थे, बाकी राउंड तो टेक्निकल थे, तो उसमें उन लोग सब छट गए और हम लोग पार कर गए। तो अब सोचो, जो इंसान दिन भर कोडिंग किया 3 साल, फाइनल में जाके हम लोग का गेट प्रिपरेशन काम आया और हम लोग का जॉब लग गया। तो सिर्फ कोडिंग इनफ नहीं है। कोडिंग करो, नहीं नहीं बोलूंगा मैं कभी, क्योंकि आज भी हम कोडिंग कर रहे हैं, बट कोडिंग एक पार्ट है, बट टेक्निकल स्ट्रांग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप एक प्लेटफॉर्म पे पहुंच पाओगे। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, नहीं तो मैं तो बोलते चले जाऊंगा। अभी आप लोग का क्लास भी है। अगर आप लोग को कुछ डाउट है तो मेरा नंबर ले लो। अगर आप लोग को गेट क्यों करना है, क्या वैल्यू है, या अगर कुछ जानना है तो मेरा नंबर ले लो, कभी भी बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं उसमें। 877। कैसे लिखना होता है सर, ऐसी हाथ से? ठीक है सर, आप क्लास कंटिन्यू करिए। चलिए, तो लास्ट क्लास में क्या चल रहा था अपना? क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। कुछ दिया था क्या क्वेश्चन? नहीं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा टॉपिक बचा है, पहले इसको कवर कर लेते हैं।